हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृत साहित्य का जो तृतीय सेमेस्टर है उसका सिलेबस और प्रश्न पत्र प्रथम देखा था, जो कि निबंध एवं व्याकरण का था। और उसमें से हमें पहली इकाई में पढ़ना है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण जो पढ़ना है वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे संज्ञा प्रकरण, ताकि उससे जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न में उनको हल कर पाएंगे। ये देखिए, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको पिछले साल वाला पेपर, कि मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था वो एमए संस्कृत तृतीय सेमेस्टर का है, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र व्याकरण तथा निबंध का है। इसमें प्रश्न किस टाइप के आते हैं वो देख लीजिए आप। तो आपको दिखाई देगा कि अधोलिखित में से किन्हीं 4 सूत्रों की विवेचना कीजिए। तो इसमें हलंत्यम, आदिरंत्यन संहिता, वृद्धिरादेश और आदेंगुणा आदि जो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका हम जो अध्ययन करेंगे वो प्रथम इकाई के अंतर्गत करते हैं, जो कि संज्ञा प्रकरण है, और ये सारे क्वेश्चन वहीं से उद्धृत हैं। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं संज्ञा प्रकरण की। तो संज्ञा प्रकरण को शुरुआत करने के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं, क्या कि संज्ञा सूत्र क्या होते हैं, परिभाषा सूत्र क्या होते हैं, विधि सूत्र क्या होते हैं। जैसे कि संज्ञा सूत्र क्या होते हैं, परिभाषा सूत्र क्या होते हैं, विधि सूत्र क्या होते हैं, नियम सूत्र क्या होते हैं, अतिदेश सूत्र क्या होते हैं, अधिकार सूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में हमें संक्षिप्त में जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि अंदर जिन भी चीज़ों को हम पढ़ें उनकी पृष्ठभूमि हमारे दिमाग में क्लियर रहे। तो हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र में देखते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हमें संज्ञा सूत्र के अलावा अन्य सूत्रों के बारे में भी जानकारी रहे। तो इसमें देखो, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेश अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात सूत्र के 6 लक्षण हैं, उनमें से एक संज्ञा सूत्र होता है। अर्थात उसमें क्या है, संज्ञा व संज्ञी का जो ज्ञान कराने वाला सूत्र होता है वो संज्ञा सूत्र कहलाता है। अर्थात संज्ञा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और संज्ञी मतलब जिस तरीके से उस चीज़ को हल निकाला जा रहा है, तो वो संज्ञा संज्ञी दोनों होते हैं। संज्ञा जैसे कि किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है वृद्धि रादेच, तो इसमें वृद्धि के बारे में बताया गया है कि वृद्धि संधि कैसे होती है, और उसमें अच आदि के जो बारे में पढ़ते हैं हम, वो संज्ञी कहलाता है। और फिर आगे चल के हमें परिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो परिभाषा सूत्र का अर्थ क्या होता है कि नियम करणी परिभाषा, मतलब अनियम को जो नियम या व्यवस्थित कर दे उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जिसके बाद में आगम, आदेश और संधि आदि के बारे में आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। और जिसके बाद में वार्तिका, भाष्य और व्याख्यान ये क्या होते हैं, इनके बारे में इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। तो हम आगे चलते हैं ताकि संज्ञा प्रकरण को स्टार्ट कर सके। ये उसकी पृष्ठभूमि है थोड़ी सी, तो हमने इसको देख लिया है। ये नेक्स्ट पेज में भी आप पढ़ लेना इनको, कि धातु किसे कहते हैं। तो क्रियावाची को धातु कहते हैं, जो क्रिया का वर्णन करे। जैसे कि मुझे जाना, आना, कूदना, चलना फिरना, ये सब क्रियाएं हैं। तो इन क्रिया को धातु, जैसे कि भू धातु हो गया, ऐद धातु हो गया, आदि जो धातु होती है, इनके माध्यम से क्रिया का वर्णन किया जाता है, या क्रिया के बारे में हमें नॉलेज होता है। जिसके बाद में नीचे वाले बिंदु में हमें मिलता है कि गण किसे कहते हैं। तो गण बहुत सी धातुओं को संग्रहित करने को गण कहते हैं। जैसे कि भव आदि धातु हो गई, आदादि धातु हो गई। तो ये सारी धातुओं को जब एक साथ मिलाते हैं तो इन्हें गण कहते हैं। अलग अलग श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। इसके बाद में काल, तो ये तो आपको पता ही है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यकाल और भूतकाल। इसके बाद में हम लकार को पढ़ते हैं। तो लकार संस्कृत भाषा में काल का बोध कराने वाले को लकार कहते हैं। जैसे हिंदी में तो हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल बोल देते हैं, लेकिन अगर जो तत्कालीन कंडीशन को जानना है हमें, तो संस्कृत के हिसाब से हमें उसको लकार में पढ़ना होगा।
और लकार के बारे में इसमें दिया हुआ है, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी सिर्फ संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, इसलिए हम ज़्यादा इन पे यहाँ पे समय नहीं देंगे। अगर आपको पढ़ना हो तो इसमें प्रातिपदिक, निपात और सर्वनाम, प्रत्यय आदि की परिभाषाएं दी हुई है, तो आप इनको पढ़कर समझ सकते हैं। जिसके बाद में उपसर्ग, अव्यय और प्रत्याहार, अनुदात, उदात, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दिया गया है हमें कि तिंग, ये पद की सिद्धि के लिए जो लगाया जाता है उसे तिंग कहते हैं। जैसे कि धातु से होने वाले तिब, तिस, झी, मिप, मस, वस, ये सब इसमें इन 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। इनके बारे में हमें यहाँ पर उल्लेख मिला है। फिर जीवामूली क्या है वो दिया हुआ है। नदी, इनके स्त्रीलिंग जो नित्य दीर्घकालीन इकारांत उकारांत शब्द होते हैं उनके बारे में वर्णन मिला है। फिर पद के बारे में वर्णन दिया हुआ है, और अंत में हमें दिया हुआ है कि यहाँ शुभ क्या है। तो सुओजस, अमोटसस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भिस या घसिभ्याम भिस आदि के बारे में जो हमें 21 प्रत्ययों को शुभ कहते हैं। तो यहाँ पे हमें तिंग के बारे में वर्णन मिलता है और शुभ के बारे में वर्णन मिलता है, जो कि हमें आगे व्याख्या करने में काम आएगा। फिर शिव सूत्र जो है उसमें उसे प्रत्याहार भी कहते हैं या प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से मिलते हैं, जिसमें कि अक, जिसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण होते हैं वो आई, उ, री होते हैं। ठीक है। और उदाहरण के लिए आकाश, सवर्ण, दीर्घा, तो मतलब जो दीर्घ संधि होती है उसमें ये सूत्र लगता है, तो ये भी वहाँ काम आएंगे। तो इनको प्रत्याहार को आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि हम अभी जल्दी चलते हैं दूसरे पेज पर, ताकि जल्दी से जल्दी हम संज्ञा प्रकरण को स्टार्ट कर सकें। ये इसमें भी दिए हुए हैं 14 से लेके 42 तक। तो 42 या 43 होते हैं कहीं कहीं की जगह। जैसे कि अण प्रत्याहार होता है वो 2 बार आता है, तो कहीं की जगह उसको एक ही बार माना गया, कहीं की जगह उसको 2 बार माना गया है। तो इसलिए मुख्य रूप से 42 होते हैं। यदि उसको अण प्रत्याहार को हम 2 बार लेते हैं तो वो 43 हो जाते हैं। ठीक है। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कौन से प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आते हैं। अब हमें यहाँ पे सामने आया है एक पेज जिसमें दिया हुआ है कि सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन किया गया है, और हमारे जो दुर्गुण हैं उनको दूर करने के लिए याचना की गई है। और पाणिनि शिक्षा में जो प्रवेश किया है वरदाचार्य जी ने, उन्हें इसमें नमस्कार किया है। तो अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं कि भाई संज्ञा प्रकरण क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ अत संज्ञा प्रकरण। अत संज्ञा प्रकरण, जब हम संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ मिलती है कि भाई ये जैसे कि नृत्य के अंत में नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, मतलब नृत्य खत्म होने के बाद में या नृत्य से शांत होने के बाद में नटराज राजो यानी कि भगवान शंकर ने अपने ननाद ढक्काम, अपना जो डमरू है उसको नव पंचवारम, 9 और 5 बार यानी कि 14 बार जब बजाया है, तो उससे जो ध्वनि उद्धर्त कामा शनकादि सिद्धेन एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। तो शंकर भगवान ने जो अपने नृत्य के अवसान में जो डमरू बजाया था उससे जो अक्षर निकले हैं उनसे शिव सूत्र जाल के निर्माण हुआ है, ऐसी इसमें व्याख्या की गई है। अब जो ये महेश्वर सूत्र था, इससे आई, उण, रील, रक, एओंग, एओच आदि जो ये वर्णों का उच्चारण हुआ है, और अंत में है हल, तो ये इनसे शिव सूत्र जाल का निर्माण हुआ है, जो कि ये 14 सूत्रों में विभक्त है। इति महेश्वर सूत्राण्यादि, इति महेश्वर सूत्राणी, ये जो सूत्र है अण आदि संज्ञा के अर्थ में है। ऐसा अंत्य इतः, इसके अंत में जो अंतिम वर्ण है, जैसे कि अण है, इसमें अणा दिया है, इसमें रील रेक में क दिया है, एओंग में अंगा दिया है, एओच में च दिया है। तो ये जो वर्ण है इसमें लिखा है ऐसाम अंत्य इत, तो ये जो अंतिम वर्ण है इसका इत संज्ञा होती है। अर्थात ये जब प्रत्याहार को सिद्ध करते हैं तो इसमें से इसका लोप कर देते हैं 10 लोपा से। तो आयुण, इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने
समस्त व्याकरण की जो बातें हैं वो सरल रूप में संक्षिप्त में कही है। जैसे कि ये इति महेश्वराणी, ये 14 जो सूत्र है महेश्वर सूत्र है, इनमें अण अक अच इत्यादि संज्ञा या फिर प्रत्याहार सिद्धि के लिए हैं। आचार्य पाणिनि ने भगवान शंकर का अतिशय प्रिय डमरू के शब्दों में इन सूत्रों को उपलब्ध किया था। और आचार्य पाणिनि कात्यायन दोनों पाटलिपुत्र के महाराज उपवर्षाचार्य के शिष्य थे। तो ये हमारा काम करनी है। अब यहाँ आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से हमारा जो है सूत्र काम के हैं। जैसे कि हलंत्यम, ये पिछले वर्ष के प्रश्न में आया था। तो हलंत्यम, इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें उसमें लिखना होगा उत्तर में कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण होता है, हल वर्ण होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। अब उपदेश अवस्था क्या होती है? तो उपदेश अवस्था, उसमें आगे लिखा है उपदेशे आद्योच्चारणम, मतलब उपदेश अवस्था वह है जिसमें भगवान शंकर के डमरू के से पाणिनि आदि ऋषियों ने जब इन वर्ण अक्षरों को पहली बार सुना था और इसके बाद में इन्होंने अपने मुंह से, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ने पहली बार जिन वर्णों को उच्चारित किया था वो उपदेश अवस्था कहलाती। तो जिस अवस्था में उन वर्णों को उच्चारित किया था उन्हें आदि उच्चारण कहते हैं। तो पहली बार जब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो मुनि हैं उन्होंने पहली बार जिन वर्णों का उच्चारण किया था या जैसे भी जिन चीज़ों को बताया था वह उपदेश अवस्था है। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है। और संस्कृत में एक और ख़ास बात होती है कि सूत्रे अदृष्टम पदम सूत्रांतरम अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात जो प्रश्न होते हैं या जो भी बात होती है, अगर जो हमारी वर्तमान में जो प्रश्न दिया है या कोई भी सूत्र दिया है उससे पूरी नहीं हो रही तो सूत्र में जो पद दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़े, उसे दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन या अध्याहरण या प्राप्त कर लिया जाता है जिससे कि हम अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाएँ। तो जो उपदेश है उसका मतलब क्या है? तो धातु, सूत्र, वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इनके बारे में जो वर्णन मिलता है या इनने जो पहली बार बताया उसे उपदेश अवस्था कहते हैं या उपदेश कहते हैं। तो यदि अब प्रश्न में हलंत्यम आए तो हमें केवल इतना करना है कि उसके नीचे उत्तर लिखते हुए कि उपदेशम अंत्यम हलित स्यात्, फिर इसका हम हिंदी में वर्णन करेंगे कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है या व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है। फिर उन्हें दूसरी हेडिंग हमें डालनी है कि उपदेश आदि उच्चारणम, के जो उपदेश हैं वो आदि उच्चारण मतलब मुनि त्रय, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो पहली बार जो उपदेश दिए गए थे या उच्चारित वर्ण, जिन चीज़ों को उच्चारण किया गया था उन्हें उपदेश कहते हैं। फिर लास्ट में तीसरी चीज़ हमें बतानी रहेगी उसमें हेडिंग डाल के कि भाई सूत्रे अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्रम, इसकी व्याख्या करनी रहेगी कि जो सूत्र में हमें नहीं दिया है और अगर जो हमारा अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है तो उस अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें उससे पिछले वाले प्रश्न से या सूत्र से हमें हमारे जितनी भी ज़रूरत है व्याख्या करने के लिए उन चीज़ों का अनुवर्तन कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो हलंत्यम रहेगा उसका प्रश्न का आंसर पूरा का पूरा पहुंच जाएगा आपके पास में। अभी हम सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो पहले क्वेश्चन लिखूँगा और उत्तर लिखूँगा, तो वो हम इसको पूरा पढ़ने, संज्ञा प्रकरण को पढ़ने के बाद में अगले चैप्टर में जरूर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आदर्शनम लोपा। उसमें डायरेक्ट ऐसे ही सूत्र दिए रहेंगे कि आदर्शनम लोपा, इसकी विवेचना कीजिए। तो हमें क्या करना रहेगा कि आदर्शनम लोपा है, इसके बारे में उसमें व्याख्या करनी रहेगी। तो इसमें प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रसक्त का मतलब क्या होगा कि शास्त्र के अनुसार या फिर अर्थ के अनुसार जो विद्यमान है प्राप्त उच्चारण, जो हमें उच्चारण प्राप्त हो रहा है या तो वो शास्त्र के अनुसार प्राप्त हो रहा है या अर्थ के अनुसार प्राप्त हो रहा है। तो का आगे लिखा हो आदर्शनम, तो
का आदर्शनम यानी कि श्रवण भाव से, जैसे कि हम सुनते हैं तो एक इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में एक चीज़ पढ़ते हैं, वो है साइलेंट। तो कुछ अक्षरों को हम उसमें लिखे होते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, या फिर उनका उच्चारण नहीं करते हैं। तो ऐसा कैसे इसमें है कि जो प्रसक्त है का जो आदर्शन की लोप संज्ञा होती है, अर्थात उसमें लिखा तो है अक्षर लेकिन हम उसको बोलते नहीं है या उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं भूगोल में सुनामी शब्द, उसको इंग्लिश में लिखा जाता है टी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है लेकिन पढ़ते हैं सुनामी। ऐसे कैसे ही संस्कृत में भी कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम उस वर्ण को पढ़ने के लिए नहीं करते लेकिन वो लिखा होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए जो प्रसक्त है, मतलब वो लिखा तो है लेकिन उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो उसका लोप करने के लिए हमें जो जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है तो वो उसमें एक आदर्शनम लोपा है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा उसका लोप करना है। जैसे कि इसमें यदि उसमें दिखाई दे रहा है तो हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे कि सुनामी है, सुनामी में हम स्पेलिंग टी से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन पढ़ एस से रहे हैं, यानी कि टी यहाँ पे साइलेंट है। इसी प्रकार से जैसे कि अंतिम वर्ण होता है हल, मान लो जिसमें जैसे कि लिखा है हल प्रत्याहार है, अब हल में नीचे हलंत लगा हुआ है, अब वास्तव में हलंत की वजह से हम इसका उच्चारण तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन उच्चारित हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसका अब ये आदर्शनम लोप है, आदर्शन है, यानी कि हम इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अब उच्चारण नहीं कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार या अर्थ के अनुसार, तो हमें इसको लोप करना है, तो उसके लिए सूत्र पहले लगाना होगा आदर्शनम लोपा। ठीक है, जब इसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो अगला हमें प्राप्त होता है कि तस्य लोपः। अगला सूत्र है हमारा तस्य लोपः, यानी कि तस्य तो लोपा स्यात्। तो इसमें तस्य तो लोपा स्यात्। अब तस्य लोपा क्या होता है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। अब इत संज्ञा किसकी होती है? तो जैसे कि महेश्वर सूत्र में 14 सूत्र है, उसमें से अगर हम पहला ले लें तो उसमें लिखा हुआ है आई ऊण। ठीक है, आई ऊण लिखा है, तो आई ऊण में अगर जो हमें समय बचाना है तो उसको एक सूत्र में ढालना होगा, सूत्र में ढालना होगा तो एक प्रत्याहार बनेगा उसमें अण प्रत्याहार। अब ये जो अण प्रत्याहार बनाया है हमने, तो इसमें आ ई उ अण ये पूरा नहीं लिखा, केवल प्रथम वर्ण लिखा और अंतिम वर्ण लिखा और बीच के दो वर्ण छोड़ दिया, यानी कि ई और उ को छोड़ दिया। अब इससे हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ, वो है अण प्रत्याहार। अण सूत्र मिला या इसको प्रत्याहार भी बोलते हैं, तो अण प्रत्याहार मिला। इसकी सिद्धि के लिए हमें, जैसे कि इसमें जब भी हम इसको पढ़ेंगे या प्रयोग करेंगे तो लास्ट वाले अणा को तो लेना नहीं है, ठीक है, तो इसका लोप करना है। तो इसकी जो इत संज्ञा होगी तो हलंत्यम से इसकी अंतिम जो हल वर्ण है तो उसका इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि तस्य लोपा, जिसकी इत संज्ञा होती है, जो अब अंतिम हल वर्ण है इसकी इत संज्ञा होती है, तो जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब भी यहाँ पे तस्य लोपा सूत्र लगेगा तो अंतिम जो हल वर्ण है उसका इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। इसमें ये आगे लिखा है अणादियो अणाद्यार्थ। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अणादिय, अणादिय मतलब आ ई उ अण इत्यादि सूत्रों में, जो महेश्वर सूत्र है उसमें जो 14 सूत्र है उसमें से हर एक सूत्र के अंत में अणा लिखा हो या ला लिखा हो या कुछ भी, जैसे कि पहला है अण प्रत्याहार तो उसमें अणा लिखा है अंत में, दूसरा है और दूसरा प्रत्याहार मान लो अंतिम प्रत्याहार क्या है अपना हल है, तो उसमें लास्ट में क्या लिखा? हल लिखा है। ठीक है, तो ये जो है अणा या हल आदि, इनके तो इन सूत्रों में अणा आदि है, इनसे प्रत्याहार निर्माण के लिए या प्रत्याहार निर्माण के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। और अगला वाला आ जाएगा हमारा
आदिर अंत्यन संहिता। जब भी पेपर बनेगा तो उसमें डायरेक्ट सूत्र लिखा होगा, जैसे कि इसमें से पहली लाइन उतार के रख दी है चौथे में, जैसे कि आदिर अंत्यन संहिता, यानी कि अब हमें इसकी व्याख्या करनी रहेगी या इसकी विवेचना करनी रहेगी। तो विवेचना में हम हेडिंग डालेंगे उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद में अंत्य, जैसे कि अंत्यनेता संहिता आदिर्मध्यांगनम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदिर अंत्यन है, यानी कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण है, जैसे कि हमने लिखा अण, ठीक है। तो ये जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, ये तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण। आदि वर्ण क्या हो गया अब हमारा इसमें, कि जैसे कि हमने अण लिखा था अभी, तो आदि वर्ण मतलब प्रारंभ का वर्ण, ठीक है। और मध्य, इसमें आगे लिखा है मध्यांगानाम, उसमें जो बीच में अक्षर लिखे हैं, अब जैसे कि हम ये जो लिखते हैं आ ई उ ण, तो जैसे कि अब आगे लिखा है आ और अंत में लिखा है अणा, तो इसके बीच में जो ई और उ है, इनका भी अपने आप ही बोध हो जाता है। तो आदिर अंत्यन संहिता आदिर मध्यांगनाम स्वस्थ च संज्ञासात, अर्थात आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के जब हम उच्चारण करते हैं एक साथ में, तो उसमें जो बीच में जितने भी वर्ण हैं उनका स्वतः ही बोध हो जाता है। यह स्वतः ही बोध कराने के लिए प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रत्याहार संज्ञा या विधायक सूत्र है। अगर क्वेश्चन में यह भी आए प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए, तो हमें उसमें यही लिखना है आदिर अंत्यन संहिता, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, तो कुछ अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अगला वाला है कि उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब ये क्या है, तो हमें पता है कि काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उसी की व्याख्या में। अगर प्रश्न में आएगा तो डायरेक्ट लिखा होगा कि उकालोच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये डायरेक्ट लिखा होगा। अब हमें इसकी विवेचना करनी होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऊश्च 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 व, अर्थात जब एक तरह से बोल सकते हैं हम कि पहले हमें ह्रस्व में बोलना है किसी चीज़ को, फिर दीर्घ में बोलना है, और फिर प्लुत में बोलना है। ऐसा मतलब पहले एक मात्रा वाले वर्ण का उच्चारण करना है, फिर दो मात्रा, और फिर उसी में तीन मात्रा या लंबे समय तक। जो उच्चारण काल है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि मैंने बोला राम, फिर बोला राम, और एक और बार उच्चारण किया राम। तो यहाँ पर जो उच्चारण का काल है, मैंने पहला जो वर्ण बोला उसमें पहला जो शब्द बोला वहाँ पे उच्चारण करने में मुझे कम समय लगा, और दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा समय लगा, और तीसरी बार में मुझे उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा लंबे समय लगा। जैसे कि मुर्गा बांग देता है तो वो भी पहले कू, फिर करता है कू, और लास्ट में बोलता है वो कू। तो ऐसे करके यहाँ पे मुर्गे के बाग के बारे में भी उदाहरण दिया गया है। तो उश्च 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 व वाम कालो इव यश्च सा अच क्रमाद हस्व दीर्घ पुलत संज्ञा स्यात्, अर्थात उच्चारण काल के अर्थ में जो अच होते हैं वो क्रमशः हर्ष दीर्घ और पुलुत संज्ञक होते हैं, ठीक है। स प्रत्येकम उदात्त भेदेन त्रिधा, मतलब जो अच प्रत्याहार है या अच होते हैं, जितने भी अच वर्ण होते हैं वो प्रत्येक उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों के भेद से, इनके भेद से कितने होते हैं, तीन प्रकार के और होते हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसमें कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। देखो जिसमें लिखा उकाल उकाल और उकाल, ये एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा के हिसाब से इसमें बताया गया है उच्चारण काल के हिसाब से, जैसे कि मैंने समझाया है। अच क्रम से ह्रस्व दीर्घ या प्लुत होते हैं, ये इसमें भी बताया गया है। और विशेष में लिखा है कि मात्रा काल को
मात्रा को काल कहते हैं। जैसे कि एक मात्री वर्ण है या तो उसके उच्चारण में जितना समय लगा तो वो एक मात्रा का काल हो गया, दो मात्राओं के उच्चारण में जितना समय लगेगा वो दो मात्रा का काल हो गया। जो प्लुत वर्ण है वो उसमें तीन मात्राओं का समय लगता है या तीन से अधिक मात्राओं का समय लगता है तो उसे दीर्घकाल या प्लुत कहते हैं। जैसे कि ये मुर्गा जो बाग देता है तो वो तीन चरण में देता है। जैसे कि पहले वो ह्रस्व बोलता है, मतलब कम समय लेता है, फिर मध्य में दीर्घ बोलता है तो वो अधिक समय लेता है, और लास्ट में जब अंतिम वर्ण का जब उच्चारण करता है या अंतिम शब्द का जब उच्चारण करता है तो वह थोड़ा लंबे समय लेता है।